A very good morning, dear students. As you know, the reading of our chapter 2 is going on. The chapter name is Keeping Safe and Healthy. Okay. In our previous class, we studied about the safety on the road and safety in the school and safety at the home. Now we continue it. Come to the next topic, burns and boils. Burns on skin can be caused by fire, steam और some boiling liquid. ठीक है. बर्न्स और बॉयल्स जो हैं हमको हमारी स्किन पर फायर से हो सकते हैं, स्टीम से हो सकते हैं, भाप से हो सकते हैं या फिर सम बॉइलिंग लिक्विड. ठीक है. कोई बॉइलिंग लिक्विड अगर हमारी स्किन पर गिर जाता है तो तब हमारी स्किन आवर स्किन कैन बर्न. ठीक है ना. So burns are common while working in the kitchen, but serious burns can be avoided by following these safety rules. ठीक है. माइनर बर्न्स तो नॉर्मल होते हैं, कॉमन होते हैं. ठीक है ना. जब हमारी मदर कुकिंग करती हैं तो थोड़ा बहुत बर्न हो जाता है, लेकिन सीरियसली ना हो. ठीक है ना. उसके लिए वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स. कुछ रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए. वी शुड फॉलो. फर्स्ट रूल इज डोंट लाइट मैच स्टिक्स फॉर फन. ठीक है. कभी भी हमें जो मैच स्टिक्स होती हैं उनको लिट नहीं करना चाहिए, उनको जलाना नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ जस्ट फॉर फन. ठीक है. बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चे करते हैं ना कि वो जस्ट फन के लिए मैच स्टिक्स लिट करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए. इट कैन बी डेंजरस, इट कैन कोज फायर आल्सो. ठीक है ना. सो वी शुड नॉट डू दैट. सेकेंड थिंग इज डोंट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन. दे कैच फायर ईजीली. ओके. कभी कभी हम किचन में जब वर्क करते हैं सो वी शुड नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स. ठीक है. हमें सिर्फ कॉटन क्लोथ्स ही वियर करने चाहिए, क्योंकि जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं वो बहुत जल्दी जो होते हैं वो फायर को कैच कर लेते हैं. ठीक है ना. सो वी शुड नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स. थर्ड थिंग इज नेवर टच और होल्ड any hot utensil without a pair of tongs or a thick cloth. ओके. कभी भी कोई हॉट यूटेंसिल होता है मीन्स कोई गर्म चीज़ जिसमें किसी यूटेंसिल में बर्तन में रखी है. ठीक है. तो वो हॉट यूटेंसिल को हमें कभी भी टच नहीं करना चाहिए या होल्ड नहीं करना चाहिए. अगर हम उसको होल्ड करना ही है तो हमें कैसे करना चाहिए. या तो हम उसको विद ए पेयर ऑफ टोंग्स, ठीक है, चिमटे से उसको पकड़ सकते हैं, या फिर कोई थिक क्लॉथ उससे उसको हमें होल्ड करना चाहिए. अदरवाइज वी शुड नॉट होल्ड इट. ठीक है. फोर्थ इज ऑलवेज टर्न ऑफ द नोब ऑफ गैस सिलेंडर एंड गैस स्टोव व्हेन नॉट इन यूज़. ओके. जब हम लोग गैस को यूज़ नहीं कर रहे हैं व्हेन, ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए. वॉट वी शुड डू. वी शुड टर्न ऑफ द नोब ऑफ गैस सिलेंडर. जो सिलेंडर का नोब होता है उसको हमें बंद कर देना चाहिए, टर्न ऑफ कर देना चाहिए. ओके. क्योंकि उससे जो लीक होने की जो पॉसिबिलिटी होती है गैस की वो कम हो जाती है. ठीक है ना. तो वो चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए. एज यू कैन सी इन द पिक आल्सो, आप पिक में भी देख सकते हैं. टर्न ऑफ द नोब ऑफ गैस सिलेंडर व्हेन नॉट इन यूज़. ठीक है. इस चीज़ को हमें आप अपनी मदर को भी बोल सकते हैं अगर आपकी मदर ऐसा नहीं करती हैं कि मम्मा आप जब आप अपना वर्क कर लेते हो व्हेन यू फिनिश योर वर्क, तो आपको इसकी सिलेंडर की नोब को टर्न ऑफ कर देना चाहिए. ठीक है ना. इट इज़ जस्ट फॉर आवर सेफ्टी. एंड इन केस ऑफ गैस लीक, क्लोज द सिलेंडर नोब
and immediately open all the windows and doors. This will let the gas out. कभी कभी हम जाते हैं, देखते हैं ना कि गैस जो है हमसे ओपन रह जाती है, या उसमें गैस लीक हो रही है। हमको उसकी हम उसको तभी हमें उसको क्या करना चाहिए, व्हाट वी शुड डू, वी शुड क्लोज द सिलेंडर नोब। ठीक है ना, सिलेंडर नोब को एकदम से बंद करके, एंड वी शुड इमीडिएटली ओपन ऑल द विंडोज़ एंड डोर्स। तो जो वो गैस है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है ना, सो ओपन ऑल द विंडोज़ एंड डोर्स इन केस ऑफ LPG लीकेज। ओके, क्योंकि अगर वो गैस बाहर नहीं निकलेगी एंड इफ़ आप उसमें आग लगाते हैं या कुछ भी करते हैं तो दिस कैन कोज फायर। ठीक है ना, तो वी शुड थिंक लाइक दिस एंड वी शुड ओपन ऑल विंडोज एंड डोर्स इन केस ऑफ LPG लीकेज। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मफुल केमिकल्स। ओके, बहुत सी चीज़ें हम ऐसी यूज़ करते हैं, वी यूज़ एट होम। ठीक है ना, अपने होम में हम यूज़ करते हैं, हमारी मदर यूज़ करती हैं, जो कि हो सकता है कि वो हार्मफुल भी हो सकती हैं अगर हम उसको मिसयूज़ करें। उसका प्रॉपर यूज़ जहाँ उसका होना है उसको वहाँ यूज़ ना करें। ठीक है ना, वी यूज़ अ वैरायटी ऑफ केमिकल्स एट होम फॉर वेरियस पर्पसेस। ओके, वेरियस पर्पज़ के लिए हम बहुत सारे केमिकल्स वी यूज़, बट कैन यू, इसमें एक वर्क आया है, कैन यू लिस्ट अ फ्यू केमिकल्स वी यूज़ एट होम, टेक हेल्प फ्रॉम योर मदर। ओके, कुछ देर आर फ्यू केमिकल्स ना जो हम होम में यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, सोप इज़ अ केमिकल, डिटर्जेंट इज़ आल्सो ए केमिकल, टूथपेस्ट में भी केमिकल होता है, साल्ट में भी केमिकल होता है, एंड एयर फ्रेशनर्स में भी केमिकल होता है। लाइक एसिड भी हम लोग यूज़ करते हैं, दिस इज़ हार्पिक, इट्स आल्सो अ केमिकल। ओके, केरोसिन। सो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी शुड डू, दीज आर हार्मफुल ना। अगर छोटे बच्चे हैं और वो इनको स्वालो भी कर सकते हैं, इनको आइज़ में भी लगा सकते हैं, मीन्स दे कैन बी डेंजरस। सो केमिकल शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन से बहुत दूर होने चाहिए। ओके, और भी क्या क्या केमिकल्स यूज़ होते हैं जो कि डेंजरस है, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, डिटर्जेंट्स, है ना, सर्टेन स्प्रेज भी हम लोग यूज़ करते हैं। लाइक आप देख सकते हैं, जैसे हम मॉस्किटोज़ के लिए यूज़ करते हैं ऑल आउट, है ना, वो बहुत ज़्यादा अगर उसको कोई पी लेता है उसको, तो एक्सहेल भी उसको इनहेल भी करता है, तो वो जो होता है अच्छा नहीं होता है बॉडी के लिए। ठीक है, पेंट्स, सो दीज आर द हार्मफुल केमिकल्स एंड आर सम कॉमनली यूज्ड केमिकल्स, यूज़ भी होते हैं ये हमारे घर पर, बट दीज आर हार्मफुल फॉर अस इफ़ वी ड्रिंक दैम और स्वालो दैम। ठीक है, इफ़ स्वालोड दे कैन कोज पॉइजनिंग। ठीक है, अगर उनको पी लिया जाए, उनको निगल लिया जाए, तो वो पॉइजनिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइजन की तरह से वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। सो मेडिसिन शुड आल्सो बी केप्ट आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। मेडिसिन्स भी हमें बच्चों की रीच से बहुत दूर रखनी चाहिए, बिकॉज़ कौन सी मेडिसिन किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है चिल्ड्रन को तो नहीं पता होता है। ठीक है, तो वो अपने मुंह में डाल सकते हैं उसको, मीन दे कैन डू समथिंग विच इज़ रॉन्ग, वो उसको निगल सकते हैं। ठीक है, तो हमें मेडिसिन्स आल्सो वी शुड कीप अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन। डोंट टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन एंड टेक मेडिकल हेल्प वेन एवर रिक्वायर्ड। ओके, कभी भी हमें कोई भी मेडिसिन अपने अकॉर्डिंग नहीं लेनी चाहिए। ओके, हमें पहले उसके बारे में पता होना चाहिए, एंड टेक मेडिकल हेल्प। ठीक है ना, मेडिकल हेल्प के बिना हमें कभी भी कोई भी मेडिसिन
ओन अपने अकॉर्डिंग नहीं लेनी चाहिए। इफ़ यू एक्सीडेंटली स्वालो सम पॉइजनस सब्सटेंस सी ए डॉक्टर इमीडिएटली। और कभी कभी क्या होता है, वह इफ़ यू एक्सीडेंटली एकदम से ही आप कोई पॉइजनस जो होता है, कोई पॉइजनस सब्सटेंस, कोई भी ऐसा पेस्टिसाइड या डिटर्जेंट मीन्स कोई भी हार्मफुल केमिकल आप फॉलो कर लेते हैं, तो आपको तभी एकदम से डॉक्टर को इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यू शुड सी अ डॉक्टर इमीडिएटली। ओके, नाउ come to the next, first aid. What is first aid? It is the first and immediate help given to an injured or sick person before the arrival of a doctor. ठीक है, ये फर्स्ट एड क्या होती है? इट इज़ द फर्स्ट एंड इमीडिएट हेल्प जो हम डॉक्टर के आने से पहले एक इंजर्ड और सिक पर्सन को एकदम से देते हैं। फर्स्ट और इमीडिएट हेल्प उसकी हम करते हैं, तो उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए जस्ट सपोज़ आपको चोट लगती है, ठीक है, एंड बिफोर इतना डॉक्टर के आने तक वेट करने से पहले ही आपको कोई डिटोल लगाकर उस पर आपको पट्टी कर देता है, ठीक है ना। समवन हेल्प्स यू आउट इन दिस केस व्हेन यू गेट इंजर्ड, तो दैट विल कॉल द फर्स्ट एड, उसको फर्स्ट एड बोला जाता है। ठीक है, इट कैन सेव ए पर्सनस लाइफ इफ़ गिवन प्रॉपरली, और अगर ये अच्छी प्रॉपर तरीके से दी जा सके तो किसी की लाइफ को भी ये सेव कर सकती है। तो हमें फर्स्ट एड आनी चाहिए कि हम कभी किसी सिचुएशन में फंसे और हम किसी की हेल्प कर सकें, उसको फर्स्ट एड दे सकें। सो सम ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड टू गिव फर्स्ट एड। ओके, following instructions should be kept in mind while giving first aid. जब हम किसी को फर्स्ट एड दे रहे हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस वी शुड कीप इन आवर माइंड। फर्स्ट, डोंट गैदर अराउंड द विक्टिम। ठीक है, जो विक्टिम है, विक्टिम मीन्स जिसको चोट लगी है, उसके आसपास बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं करनी चाहिए कि बहुत सारे लोग उसको घेर कर खड़े हो जाएं, तो वो नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ डोंट पैनिक, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। इंस्टेड फाइंड सम हेल्प, कोई हेल्प आपको फाइंड आउट करनी चाहिए। कॉल एन एडल्ट एंड ए डॉक्टर, इमीडिएटली आपको एक डॉक्टर को या एक एडल्ट को कॉल करनी चाहिए, अपने से बड़े को आपको कॉल करनी चाहिए। थर्ड थिंग इज़ मेक द इंजर्ड पर्सन कंफर्टेबल, जो इंजर्ड पर्सन है वो तो खुद ही पैनिक होता है, तो उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराना चाहिए। ठीक है, लेट हिम हर सिट और लाई डाउन, उसको बैठाना, उसको या फिर लाई डाउन लेटाना चाहिए उसको। इफ़ इंजरीज आर सीरियस कॉल 112 फॉर एम्बुलेंस टू टेक द पर्सन टू द हॉस्पिटल। और वो बहुत अगर सीरियसली इंजर्ड है पर्सन, तो वॉट वी शुड डू, वी शुड कॉल ऑन द नंबर 112। ये 112 नंबर जो होता है इट्स फॉर एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के लिए होता है। तो हमें इमीडिएटली कॉल करके एम्बुलेंस को इस नंबर से कॉल करके बुला लेना चाहिए, ताकि पर्सन को इमीडिएटली हॉस्पिटल में ले जाया जा सके। ओके, सो you can see also in the pic, don't panic in case of an accident, help the victim, make them feel comfortable, okay, call an ambulance। ठीक है, तो कभी भी आप ये सिचुएशंस देखते हैं तो आप इस तरह से उन सिचुएशंस के साथ डील कर सकते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम एक्सीडेंट्स आवर हेल्थ कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड इफ़ वी फॉल इल। ओके, सिर्फ एक्सीडेंट्स ही नहीं हैं, हमारी हेल्थ जो हो सकती है वो प्रॉब्लम में आ सकती है अगर हम इफ़ वी फॉल इल, अगर हम इल पड़ जाते हैं। ओके, तो इट इज़ गोइंग टू बी अवर नेक्स्ट टॉपिक। फ़िलहाल हमें क्या क्या पॉइंट्स समझने हैं। डिड यू नो अ फर्स्ट एड बुक बॉक्स शुड कंटेन, एक फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए? अ बॉटल ऑफ एंटीसेप्टिक लोशन एंड क्रीम। ओके, क्या क्या होना चाहिए हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में? एक एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम होना चाहिए।
अ रोल ऑफ स्टरीलाइज्ड कॉटन वूल एंड बैंडेजेस। ठीक है, बिल्कुल साफ हमारी स्टरीलाइज्ड कॉटन वूल होनी चाहिए, कॉटन होनी चाहिए हमारे पास, बैंडेजेस होनी चाहिए, बैंडेड होना चाहिए, बर्नोल, जो कभी हमारा बर्न हो जाता है अगर हमारा हैंड या कुछ भी, तो वहाँ पर बर्नोल लगाई जाती है। अ पेयर ऑफ सीजर्स, पेयर ऑफ सीजर्स हमारे पास होना चाहिए, एंड ए मेडिकेटेड टेप। ठीक है, मेडिकेटेड टेप हमारे पास होना चाहिए। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS के सैशे हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, ORS के सैशे होते हैं, किसी को अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो हम उसको तभी उसको पिला सकते हैं। ठीक है, उसको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ अवर फर्स्ट एड बॉक्स, यू कैन सी आल्सो इन द पिक। सो नाउ listen this video again and again, okay, then you will only be able to understand it. Now it's time to write down some difficult words. As you know, we made the subindex, okay, chapter 2, chapter name, subindex, points which are we are going to cover in our subindex. Write date also, okay. Now these difficult words we wrote in our previous class. Now our 13th word is chemicals, CHEMICALS, chemicals. 14th word is pesticides, PESTICIDES, pesticides. 15th word is detergents, DETERGENTS, detergents. 16th word is injuries, INJURIES, injuries. So revise these words.